यहाँ पे एक सिंपल मॉडुलस का हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसमें लास्ट डिजिट निकालने का तरीका होता है कि अगर आपने 10 से अगर आप मॉड निकालते हो तो हमेशा आपको लास्ट डिजिट निकाल करके देता है। देखिए यहाँ पे अगर हमने 123 दिया और गेट लास्ट डिजिट किया, यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया था किसी को, अलर्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ए स्मॉल में होना चाहिए और बाय मिस्टेक वो कैपिटल में हो गया था। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था लास्ट टाइम, 123 दिया था और गेट लॉस्ट। फिर से एरर आया, क्या एरर आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए फंक्शन का नाम थोड़ा सा यहाँ पे गलत हमने टाइप किया है, तो ये फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, गेट लास्ट डिजिट है, बट यहाँ पे गेट डिजिट है, तो आप इस फंक्शन के नाम को करेक्ट करिए। आप कंसोल में जा कर के कोई भी एरर को जावास्क्रिप्ट में चेक कर सकते हो। अभी भी प्रॉब्लम आई, क्या है आई प्रॉब्लम, फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। यहाँ पे n1 कह रहा नहीं डिफाइन है, मतलब n1 हमारा वेरिएबल क्या है। देखिए n1 हमने यहाँ पे हमने n1 कैपिटल में लिखा है, यहाँ स्मॉल में लिखा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप इसको भी कैपिटल में कर लीजिए। हाँ, n1 की वैल्यू हमने दिया नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स से हमने निकाला है। जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ से हमने पिक करके n1 में ट्रांसफ़र किया है, फिर n1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे, और देन उसको 10 से डिवाइड किया, मॉड निकाला गया है लास्ट डिजिट निकालने के लिए, और वो लास्ट डिजिट हमें रिमाइंडर में आएगा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। हाँ, जो टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू देंगे वही n1 की वैल्यू होगी। फिर से यहाँ पे 1 2 3 ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए लास्ट डिजिट आपको निकाल करके दे दिया। अब कंसोल में जा कर के आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, आपको कंसोल में जा कर के चेक कर सकते हो। कंसोल में जाने का तरीका सिंपल होता है, राइट क्लिक करिए ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिबगिंग इन जावास्क्रिप्ट। अगर हमें डिबगिंग करना होता है तो हम कंसोल से जा कर के पता करते हैं कि क्या एरर आ रही है। तो सिंपल हम लोग इस प्रोग्राम में क्या सीखा, ये सीखा कि लास्ट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमें मान लीजिए अगर हमें सम ऑफ द डिजिट निकालना है, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम जो दिया गया है, इस प्रोग्राम में अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3 का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, 1 + 2 + 3 टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है यहाँ पे, तो कैसे अप्लाई करेंगे, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं थोड़ा सा, इसको अलर्ट वाले को, ठीक है। रिमाइंडर तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सम = सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर का R कैपिटल में है तो वो ध्यान देंगे। और इसके बाद सम की वैल्यूज़ को हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को ऐड ऑन करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम में रिमाइंडर जो आया था 3, उसको हमने सम में रख दिया। अब हमें 3 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं n1 = n1 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपको जो कोशेंट आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। कोशेंट तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें पॉइंट में तो चाहिए नहीं, केवल इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसको पार्स इंट लिखेंगे, ठीक है। पार्स इंट क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि हमारा पॉइंट वाली वैल्यू को इसमें ना ट्रांसफ़र करे, केवल और केवल इंटीजर वाली वैल्यू ट्रांसफ़र करे। तो अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमें क्या देगा आउटपुट में? आउटपुट में 112.3 देगा ये। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, परसेंट लगा देंगे यहाँ पे, परसेंट अगर हम 12.3 को इसमें करेंगे, फिर हमें ये क्या देगा, केवल और केवल 12 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास N1 में 12 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसी टास्क को दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू N1 mod 10। तो अब इस बार क्या करेगा ये, जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट निकाला गया था वो 3 मिला था, अकॉर्डिंग टू इनपुट हमने लिया था 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, फिर से हम सम इसको करेंगे, तो हमारे पास 3 और 2 को सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो फिर से अगर हम इसी टास्क को रिपीट करते हैं, सेम चीज़ को, तो ये क्या हो रहा है कि ये फिर से एक डिजिट कम कर देगा। मतलब ये अब हमें कितना निकाल के देगा, 12 में से निकालेगा 1.2 निकाल के देगा। परसेंट लगा दोगे तो परसेंट के केस में केवल 1 बचेगा। फिर से अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर आप निकालोगे तो रिमाइंडर के केसेस में एक में अगर 10 से रिमाइंडर निकालोगे तो एक ही आएगा। फिर से हमने यहाँ पे इसको ऐड ऑन करते हैं लास्ट डिजिट को, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर फाइनली हम यहाँ पे सम को प्रिंट करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ द डिजिट। फर्स्ट डिजिट की जगह पे हम यहाँ पे दे सकते हैं सम ऑफ द डिजिट फॉर गिवन नंबर। जो गिवन नंबर्स दिया गया था उसका सम ऑफ डिजिट अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको आप रन कराओगे तो थोड़ा सा, इसको रन कराने से पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने नंबर को कन्वर्जन किया है इंट में। बाकी प्रोसेसिंग हमारी यहाँ से रिमाइंडर निकाला गया है, फिर सम निकाला गया है, देन यहाँ पे एक डिजिट कम किया गया है। फिर से सेकेंड स्टेप में यहाँ से फिर से यहाँ पे रिमाइंडर निकाला गया है, सम किया गया है, फिर से यहाँ पे लास्ट डिजिट निकाला गया है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या किया, रिमाइंडर निकाला गया है। और ये स्टेप अगर आप दोबारा लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर इस बार हम 1 को 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 दे देगा। तो आप अगर ध्यान से देखो ना तो ये स्टेप क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये कब तक रिपीट हो रहे हैं, जब तक N1 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। आप देख रहे हो ना ये स्टेप्स। अब इसको रन कराओगे तो आपको फाइनल आपको मिल जाएगा सम ऑफ द डिजिट। अभी हमने 1 2 3 किया तो ये आपका देखिए 6 आ गया। अब 3 डिजिट का यहाँ पे हम कोई भी नंबर डालेंगे तो वो आपको क्या करेगा, ऐड ऑन करके दिखा देगा। लेकिन अगर आप 4 डिजिट का करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, केवल 3 डिजिट का निकालेगा, 4 का नहीं निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने लास्ट के 3 डिजिट का निकालेगा। अब अगर इसी चीज़ को हम लूप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मैं दूसरे फंक्शन में बना रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन और इसी में मैं ले रहा हूँ, उसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, डिजिट 1 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसी टास्क को हम बार बार रिपीट कराते हैं। ये टास्क को हम बार बार रिपीट कराने के लिए हमें पता है वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता, N1 नॉट इक्वल टू 0, N1 नॉट इक्वल टू 0। जब तक नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक हम ये स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। अब आप इसमें देखोगे 3 नंबर दोगे तो उसका भी सम ऑफ डिजिट निकालेगा,
4 डिजिट दोगे तो उसका भी निकालेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हमने कहीं पे दिया नहीं है। जो हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशंस की अगर ज़रूरत नहीं होती है तो हम व्हाइल लूप को प्रीफर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया उसको, फंक्शन का नाम यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तब हमारा ये वाला चलेगा। ठीक है, इसमें अगर आपको आउटपुट देखना है तो थोड़ा सा मैं यूजिंग वाइल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग वाइल, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये वाला चल रहा है कि ये वाला। तो यहाँ पे जितने डिजिट्स थे उतनी बारी हमें बार बार सेम स्टेप को रिपीट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें इसी स्टेप को बार बार रिपीट कराने के लिए वाइल लूप लगा दिया है। इसको आप फॉर लूप से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 3 डिजिट का किया तो देखिए आपका यूजिंग वाइल लूप आपका 6 आ रहा है। अगर इसी में 1 डिजिट और बढ़ा दिया तो ये 4 डिजिट का भी निकालेगा, 5 डिजिट का भी निकालेगा, मतलब ये आपको कंटिन्यू दिखाता रहेगा। अब इसी चीज़ को फॉर लूप से अगर आप करते तो थोड़ा सा अजीब सा लगता। देखिए मैं वाइल लूप को कमेंट कर रहा हूँ, यहीं पे इसके नीचे फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप में क्या होता, फॉर लगाते इनिशियलाइजेशन नहीं है तो सेमी कॉलन तो लगाना पड़ेगा। कंडीशन हमने केवल दिया है तो n1 नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यूजिंग वाइल की जगह पे यूजिंग फॉर हो जाएगा। ठीक है, अब भी ये काम करेगा। जो कंडीशन यहाँ पे दी गई थी सेम कंडीशन यहाँ पे भी दी गई है। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा देखने में लग रहा है, इसीलिए हम लोग प्रीफरेंस देते हैं फॉर लूप की जगह पे वाइल लूप। अगर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया गया है, ऑप्शनल है तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ऑप्शनल होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन। ठीक है।